नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी व टेक्नीशियन 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सीबीटी 1 के 14 अगस्त के सभी 3 शिफ्टों के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके जीएस और साइंस के नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी व टेक्नीशियन 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 1 का उसके 14 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के सभी जीके जीएस और साइंस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उनको इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक रेलवे एएलपी व रेलवे के अन्य एग्ज़ाम के जीके जीएस व साइंस संबंधी सारे वीडियो टाइम से पहुंचते रहें और आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकें। किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से मोस्टली प्रश्न ज़रूर रिपीट होते हैं और काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है। एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को पढ़ के जाने से तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं। मैं एग्ज़ाम्स तक सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर, देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। रेलवे के एग्ज़ाम में जीके जीएस के साथ साथ साइंस और रीजनिंग के और मैथ के जो प्रश्न रहते हैं वो सब मिक्सअप में रहते हैं। तो हम लोग जीके जीएस और साइंस के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो इसका आंसर होगा वीणा वाद्य यंत्र को बजाते हुए दिखाया गया है। फिर अगला था, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऊर्जा को ना तो बनाया और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होगा C3H8 जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा फिनोल फथेलिन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक होता है? तो इसका आंसर होगा कारण होता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था, कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा घर्षण का सकारात्मक प्रभाव नामक गुण का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था, क्या उभयधर्मी प्रकृति का होता है? तो आंसर होगा ZnO जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम धातु को चाकू से आसानी से नहीं काटा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? तो इसका आंसर होगा शून्य होगा। फिर अगला प्रश्न जो पूछा था, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अब लोग देख रहे होंगे रेलवे एएलपी के एग्ज़ाम में मोस्टली प्रश्न जो है साइंस के ही पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न ही बस जीके जीएस और करंट के रहते हैं। तो आप लोग साइंस को अच्छे से रिवीजन कर लें जिनका भी एग्ज़ाम लगा है।
अगला है किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसका आंसर होगा ऊष्मीय ऊर्जा तने हुए बैंड में होती है। फिर अगला प्रश्न था हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किस में संग्रहित होती है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा था 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पाद SBI एक्सक्लूसिव लोकार्पित किया गया। इस उत्पाद की वित्तीय प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर होगा धन प्रबंधन करना इसकी प्रकृति है। अगला था बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो इसका आंसर होगा गर्भाशय, यूट्रस जिसे बोलते हैं। अगला है किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है। तो आंसर होगा 2 ओम। अगला है वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न था 2016 की कौन से हिंदी फिल्म प्रसिद्ध फोगाट कुश्ती परिवार के वास्तविक जीवन पर आधारित थी? तो इसका आंसर होगा दंगल फिल्म। फिर अगला प्रश्न था भारतीय मूल के सत्य नडेला निम्न में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO हैं? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। फिर अगला था किसे दीन-ए इलाही की स्थापना की थी? तो आंसर होगा अकबर द्वारा दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी। फिर अगला प्रश्न जो पूछा है एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत इसे रखा गया है। फिर अगला था आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? तो आंसर होगा उनकी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न फरवरी 2018 से रियो ओलंपिक में रजत पदक विजेता PV सिंधु के कोच कौन है? तो आंसर होगा पुलेला गोपीचंद PV सिंधु के कोच हैं। फिर अगला था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला प्रश्न एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकस लंबाई होगी? तो आंसर होगा उत्तल और 0.5 मीटर। अगला प्रश्न है नीचे के शब्दों में किसका संबंध दूसरे से नहीं है? तो आंसर होगा धरती का संबंध दूसरे से नहीं है, बाकी सब जो है ग्रह है और धरती एक उपग्रह है। अगला 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी कौन से एशियाई शहर ने की थी? तो इसका आंसर होगा यह ढाका में की गई थी इसकी मेजबानी। अगला प्रश्न था 2017 में मुंबई के महापौर के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर होगा विश्वनाथ महाडेश्वर को चुना गया था। अगला प्रश्न था मार्च 18 के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग का अध्यक्ष कौन भारतीय अमेरिकी हैं? तो इसका आंसर था अजीत पै जो है थे। फिर अगला प्रश्न था आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबल गैस का नाम बताएं? तो आंसर होगा आर्गन गैस।
फिर अगला था यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, तो आंसर होगा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। फिर अगला था जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के जीके जीएस और साइंस के सभी प्रश्न। आपने देखा होगा साइंस के किस टाइप के और किस लेवल के प्रश्न एएलपी के टायर 1 एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग उस टाइप के सारे प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लें और प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी जो भी पूछे गए हैं एग्ज़ाम में मोस्टली प्रश्न फिर से उसी टाइप के और वहीं से रिपीट किए जाएंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आप सभी तक डेली के वीडियो प्रीवियस ईयर के जो भी मैं डालूं पहुंचते रहें और आप अपना रिवीजन कर सकें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।